मूवी के शुरुआत में हम एक 14 साल की लड़की को देखते हैं जिसे कुछ लड़कियां मिलकर जबरदस्ती मेकअप लगा रही थीं। वो लोग उसे तैयार करके एक रूम में बैठा देती हैं और उस रूम में एक आदमी को भेज देती हैं। वो आदमी उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगता है। और अब तक तो आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा कि यह जगह एक कोठा है और इस कोठे की ओनर है रश्मि बाई। तभी वहाँ की एक लड़की रश्मि बाई से बताती है कि नई लड़की ना तो कुछ खा रही है ना ही कुछ पी रही है, और तो और वो धंधे पर भी बैठ नहीं रही है। अगर वो ऐसा करती रही तो वो बहुत ही जल्दी मर जाएगी। फिर वो रश्मि बाई से कहती है कि उसे गंगू को बुलाना चाहिए, वही एक जो है शायद उसे समझा सकती है। फिर यहाँ पर एंट्री होती है गंगू की। रश्मि बाई कहती है कि यह लड़की यहाँ नई आई है और यहाँ रहना नहीं चाहती, जिस पर गंगू उससे पूछती है कि तुम्हें यहाँ किसने लाया, तो उसे बताती है कि मेरे पति ने मुझे यहाँ पर लाकर बेच दिया है। अब सीन चेंज होता है जिसमें गंगू पहले गंगू नहीं गंगा हुआ करती थी। कमाठी पूरा से मीलों दूर कैथियावाड़ी की थी। वो अपने दिल में एक हीरोइन बनने का ख्वाब लेकर अपनी जिंदगी बहुत हंसी खुशी से बिता रही थी। और तो और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम नवनीत था। एक दिन नवनीत उसे बताता है कि उसे देवानंद मूवी में काम मिल गया है, और यह बात सुनते ही गंगू बहुत ही खुश होती है। नवनीत उसे बताता है कि हमें मूवी के लिए मुंबई जाना होगा, जिस पर गंगा बोलती है कि मैं भी अपने घर वालों को बताकर जाऊंगी। लेकिन नवनीत उसे ऐसा करने से मना कर देता है, कहता है तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें वहां जाने की इजाजत नहीं देंगे। और गंगा बिना घर वालों को बताए नवनीत के साथ जाने को तैयार हो जाती है और फिर वह दोनों मुंबई पहुंच जाते हैं। मुंबई पहुंचने के बाद रमनीक गंगा को एक घर में लेकर जाता है और उसे बताता है कि यह मेरे मौसी का घर है। मगर गंगा को वहां पर माहौल कुछ अलग लग रहा था, इसीलिए नवनीत को वह चलने के लिए बोलती है। मगर नवनीत उसे बैठाकर वहां से चला जाता है। नवनीत के जाने के बाद वह लोग गंगा को एक रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं। वह बेचारी बहुत चीखती चिल्लाती है, मगर उसकी आवाज सुनने के बाद भी उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। गंगा वहां पर 3 दिनों से लगातार कुछ खाई पी नहीं थी, और फिर उसके बाद वहाँ की ओनर शीलाबाई आती है और वह उसे बताती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें 1000 रुपए में बेच दिया है। और यह सुनने के बाद गंगा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह पूरी तरह टूटकर एक जिंदा लाश बन जाती है। अब गंगा के पास वहाँ धंधा करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, क्योंकि एक बार कोठे पर आने के बाद उसके ऊपर प्रोस्टिट्यूट का धब्बा लग गया था, जिस वजह से वह अपने घर जाकर अपने घर वालों को बदनाम नहीं करना चाहती थी, जिसके वजह से वह उन लोगों के साथ धीरे धीरे रहने के साथ साथ उनके तौर तरीके भी सीख लेती है और लड़कों को रिझाने लगती है। जिसके बाद शीला मौसी गंगा को उसकी कमाई देने आती है। गंगा उन्हें बताती है कि आज जो सेठ आया था उन्होंने मुझे नया नाम दिया है गंगू, और उसके बाद से गंगा का नया नाम पड़ गया था और वह भी मुझसे कहा है कि मैं एक दिन कमाटीपुरा पर राज करूंगी। शीला मौसी गंगा के बोल बचन को इग्नोर करके वहां से चली जाती है।